बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिजिटल बर्ड व्यू। CS311 का रिमेनिंग पार्ट इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों से। स्टार्ट होता है ये वाई यूज़ JDBC कि हम JDBC को क्यों यूज़ करते हैं। एक तो ना इसका एब्रीवेशन देख लेना है, ये JDBC का एब्रीवेशन है क्या, पीछे डिस्कस किया हुआ है। ये JDBC से पहले किसको यूज़ करते थे? ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी, ODBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड ODBC ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी। ODB को यूज़ करते थे API को। ये API क्या करती थी? एक डेटाबेस API थी जो कनेक्ट करती थी और एग्जीक्यूट करती थी हमारी क्यूरी को डेटाबेस के साथ लिंक करके। ऑब्जेक्ट API यूजेस ODBC ड्राइवर विच इज़ रिटन इन C लैंग्वेज। ये API यूज़ करती थी, ODBC का ही ड्राइवर यूज़ करती थी जो C लैंग्वेज में लिखा हुआ था, C लैंग्वेज में था, उसकी राइटिंग थी। दैट इज़ वाई जावा हैज़ आइडेंटिफाइड इट्स ओन API। लेकिन क्या था, जावा के लिए चाहिए थी, उसका ड्राइवर जो था वो C लैंग्वेज में था, तो इसलिए क्या किया, जावा ने अपनी ही API को डिफ़ाइन करवाया जिसका नेम था JDBC API, जो यूज़ करती थी जावा के ही ड्राइवर यूज़ करती थी, जो जिनकी लैंग्वेज थी जावा में ही रिटर्न थे फुल APIs और ड्राइवर्स भी। व्हाट इज़ API? API क्या है, स्टैंड्स किस पे करती है? API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पे ये स्टैंड करती है। contains a description all the features of product और सॉफ्टवेयर। API किस चीज़ों पे कंसिस्ट करती है? इस पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है कि प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर के क्या फीचर्स हैं। कंप्लीट जो डिटेल होती है ना वो API के अंदर मेंशन होता है किसी भी प्रोडक्ट की या सॉफ्टवेयर की। इट रिप्रेजेंट क्लासेस एंड इंटरफेस दैट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कैन फॉलो द कम्युनिकेशन विद ईच अदर। अब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में क्लासेस और इंटरफेसेस होते हैं। अब ये API क्या किसको रिप्रेजेंट करती है? क्लासेस और इंटरफेसेस को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें क्या जिसको फॉलो करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। जब उन्होंने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना हो तो वो उन क्लासेस और इंटरफेसेस को यूज़ करती हैं जो API ने रिप्रेजेंट करवाई हुई हैं। एंड API कैन बी क्रिएटेड फॉर एप्लीकेशन, लाइब्रेरीज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। API को हम क्रिएट किस चीज़ों के लिए करते हैं? एप्लीकेशंस के लिए भी इसको क्रिएट करते हैं, लाइब्रेरीज़ के लिए भी और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी। अब नेक्स्ट है JDBC ड्राइवर। JDBC ड्राइवर वही जो जावा लैंग्वेज में रिटर्न था और जावा एप्लीकेशंस में यूज़ हुआ है। इसके फोर ड्राइवर्स हैं JDBC में। जावा स्टैंड्स किस पे कर रहा था? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डाटा बेस कनेक्टिविटी ड्राइवर्स, 4 ड्राइवर्स हैं। इस 4 ड्राइवर्स लाजमी पेपर में एज इट इज़ पूछ लेते हैं कि आप JDBC के ड्राइवर्स मेंशन करें, कौन कौन से ड्राइवर्स हैं। तो उसमें ये नेम लिखने हैं, एज इट इज़ ही आपने लिखना है, इसमें कोई चेंजेस करने नहीं, ये नहीं कि खुद से आप अपने नेम्स बना लें, इसको याद करके पेपर में लिखना है। फर्स्ट ड्राइवर है JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर। ड्राइवर किस लिए यूज़ होता है? ब्रिज ड्राइवर है यूज ODBC ड्राइवर टू कनेक्ट टू द डेटाबेस। इसमें ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर को यूज़ करते हैं डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। अब ODBC ड्राइवर किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था? C लैंग्वेज में लिखा हुआ था। द JDBC एंड ODBC ब्रिज ड्राइवर कन्वर्ट JDBC मेथड कॉल्स इनटू द ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी फंक्शंस कॉल। इसमें क्या होता है कि जो JDBC के मेथड्स हैं वो कन्वर्ट किस में हो जाते थे? ऑब्जेक्ट वाले के कॉल फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाते थे। दिस इज़ नॉट डिस्करेज बिकॉज ऑफ थिन ड्राइवर। थिन ड्राइवर्स की वजह से इसको क्लोज कर दिया गया। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं इसके। इजी टू यूज़ है और इजीली कनेक्ट हो जाता था ये किसी भी डेटाबेस से। डिसएडवांटेज इसकी क्या है कि परफॉर्मेंस डिग्रेडेड है, क्योंकि जो जावा के ड्राइवर्स कनेक्टिविटी ड्राइवर्स थे मेथड वो कॉल करते थे और फिर उनको फंक्शंस कॉल के थ्रू किस में कन्वर्ट किया जाता था? ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी में। और इसको और फिर ये जो ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर्स थे ना, इनको हर एक क्लाइंट मशीन पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती थी। सेकंड ड्राइवर है नेटिव API ड्राइवर। द नेटिव
नेटिव एपीआई ड्राइवर यूज़ द क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज ऑफ द डाटाबेस। ये क्या यूज़ करता है, जो डाटाबेस में क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज हैं उसको ये यूज़ करता है। द ड्राइवर कन्वर्ट JDBC मेथड कॉल इनटू नेटिव कॉल्स ऑफ द डाटाबेस APIs। ये ड्राइवर जो JDBC की मेथड कॉल्स थी उनको ये किस में कन्वर्ट करता था, नेटिव कॉल्स में कन्वर्ट कर देता था डाटाबेस APIs को। इट इज़ नॉट रिटन इंटायरली इन जावा, ये भी कम्प्लीटली जावा लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ था। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस हैं, परफॉर्मेंस अपग्रेडेड। जो सबसे पहला था ना ब्रिज ड्राइवर था, फर्स्ट ड्राइवर, उससे इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा थी। और लेकिन इसके भी डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया गया। फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज था द नेटिव ड्राइवर नीड्स टू बी इंस्टॉल ऑन ईच क्लाइंट मशीन। पहले की तरह इसको भी क्या करना पड़ता था, हर एक क्लाइंट मशीन के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ता था। द वेंडर क्लाइंट लाइब्रेरी नीड टू बी इंस्टॉल ऑन क्लाइंट मशीन। नेटिव ड्राइवर्स को भी इंस्टॉल करना पड़ता था और इसकी जो वेंडर क्लाइंट लाइब्रेरी थी उसको भी हर एक क्लाइंट मशीन पर इंस्टॉल करना पड़ता था। ये इनके डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से इन ड्राइवर्स को मज़ीद यूज़ नहीं किया गया। थर्ड नंबर पर आता है नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर यूज़ मिडलवेयर एप्लीकेशन सर्वर ये यूज़ करता था जो कन्वर्ट कर देता था JDB कॉल्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेंडर स्पेसिफिक डाटाबेस प्रोटोकॉल में। क्लियरली लिखा हुआ है कि ये मिडलवेयर एप्लीकेशन सर्वर था जो कन्वर्ट कर देता था JDB कॉल्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वर्ट कर देता था ये वेंडर स्पेसिफिक डाटाबेस प्रोटोकॉल में, और ये कम्प्लीटली जावा लैंग्वेज में लिखा हुआ था नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। एडवांटेजेस हैं इसके नेक्स्ट, नो क्लाइंट साइड लाइब्रेरी इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर की वजह से इस पर कोई क्लाइंट साइड लाइब्रेरी नहीं थी कि हमने इसको इंस्टॉल करना था, इसके लाइब्रेरीज़ को या इस सर्वर को ड्राइवर को हमने इंस्टॉल करना था क्लाइंट साइड्स पर। उसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन सर्वर था जो परफॉर्म करता था, खुद ही टास्क परफॉर्म कर देता था एप्लीकेशन सर्वर, जिसमें ऑडिटिंग था, लोड बैलेंसिंग और लॉगिंग। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस हैं, नेटवर्क सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड ऑन क्लाइंट मशीन। पहले में क्या था कि ड्राइवर्स क्लाइंट मशीन में इंस्टॉल करने पड़ते थे और उनकी लाइब्रेरीज़ भी, लेकिन इसमें क्या था कि क्लाइंट मशीन पर नेटवर्क की सपोर्ट लाजमी थी, उसके बगैर ये वर्क नहीं करता था। सेकंड क्या, रिक्वायर्ड डाटाबेस स्पेसिफिक कोडिंग टू बी डन इन द मिडल टायर। ये यहाँ पर भी मेंशन था ना कि ये मिडल वेयर था, इस वजह से क्या था कि जो मिडल टायर आर्किटेक्चर था, मिडल टायर जो था उस पर डाटाबेस की स्पेसिफिक कोडिंग को, मतलब डाटाबेस की जो भी कोडिंग थी उसको 100% फुलफ़िल करना था। और इसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी बिकॉज इट रिक्वायर्ड डाटाबेस स्पेसिफिक कोडिंग टू बी डन इन द मिडल टायर। मिडल टायर में जो डाटाबेस स्पेसिफिक कोडिंग करनी थी कंप्लीट, उसकी वजह से अगर कोई इशू आ जाता था तो इसकी जो मेंटेनेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया। लास्ट है थिन ड्राइवर। The thin driver convert JDBCs call directly into vendor specific database protocol। ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता था JDBC कॉल्स को वेंडर स्पेसिफिक डाटाबेस प्रोटोकॉल में। उसमें ये था जो नेटवर्क वाला था उसमें एक मिडल वेयर यूज़ होता था, लेकिन इसमें कोई भी मिडल वेयर यूज़ नहीं होता, इसने डायरेक्टली कन्वर्ट कर देना होता था। दिस इज़ वाई इट इज़ नोन एज थिन ड्राइवर एंड इट इज़ फुली रिटन इन जावा लैंग्वेज। इसके ये जो रीज़न यहाँ पर मेंशन है ना ऊपर के, डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता था ये JDBC कॉल्स को वेंडर स्पेसिफिक डाटाबेस प्रोटोकॉल में, इस रीज़न की वजह से इसको किसका नाम दिया गया, थिन ड्राइवर का नाम दिया गया। और ये कम्प्लीटली रिटन था जावा लैंग्वेज में और इसी को आगे यूज़ किया गया, क्योंकि प्रीवियस जो इससे था नेटवर्क ड्राइवर वो बेस्ट था, लेकिन वो उसकी जो मेंटेनेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी, लेकिन इसकी मेंटेनेंस भी कॉस्टली नहीं थी। बेटर परफॉर्मेंस थी, जितने पहले जो ड्राइवर्स थे उससे इसकी बेटर थी परफॉर्मेंस। नो सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड एट क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। किसी भी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं थी, ना ही क्लाइंट साइड पर और ना ही सर्वर साइड पर। डिसएडवांटेज इसका ये था सिर्फ एक कि ये ड्राइवर डिपेंड कर रहा होता था डेटाबेस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये लाजमी आता है सब्जेक्टिव में। राइट डाउन 5 स्टेप्स टू कनेक्ट टू द डाटाबेस इन जावा।
लैंग्वेज में किस तरह से डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, उसके 5 स्टेप्स लिखने हैं। ये 5 स्टेप एज इट इज़ लिखने होते हैं, सीक्वेंस वाइज लिखना है। ये नहीं कि आप थर्ड को फर्स्ट पे लिख रहे हो, सेकंड को आप फोर्थ पे लिख दो। फर्स्ट है रजिस्टर दैट ड्राइवर क्लास में रजिस्ट्रेशन, उसके बाद कनेक्शन क्रिएट करना, स्टेटमेंट्स को क्रिएट करना, क्यूरीज एग्जीक्यूट करनी, और जब सारी चीज़ें परफॉर्म हो जाएंगी तो उसके बाद क्लोज कर देना कनेक्शन को। फर्स्ट है स्टेप रजिस्टर द ड्राइवर क्लास के ड्राइवर क्लास में किस तरह से रजिस्टर होना है। द फॉर नेम मेथड ऑफ क्लास इज़ यूज टू रजिस्टर द ड्राइवर क्लास। फॉर नेम मेथड यूज़ होता है ड्राइवर क्लास में रजिस्टर होने का। दिस मेथड इज़ यूज टू डायनामिकली लोड द ड्राइवर क्लास, और ये मेथड यूज़ होता है ड्राइवर क्लास को डायनामिकली लोड करने का। अब यहाँ पर देख लें, ये मेथड है फॉर नेम का मेथड है, जो अपने हेडिंग से टोटली डिफरेंट है। हमने ड्राइवर क्लास में रजिस्टर करना है और उसके लिए मेथड कौन सा यूज़ होगा, फॉर नेम का होगा। इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर कौन सा है और स्मॉल लेटर कौन सा है। नेक्स्ट सिंटैक्स लिखा हुआ है किस तरह से हमने फॉर मेथड को यूज़ करना है, ये आप लोग देख लेना। और उसके बाद सेकंड है क्रिएट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। गेट कनेक्शन मेथड यूज़ होगा इसके लिए, और ये कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देगा डाटाबेस के साथ। नेक्स्ट इसका भी सिंटैक्स है। थर्ड पॉइंट है इसका क्रिएट द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का मेथड इसके नेम के साथ ही मैच कर रहा है, क्रिएट स्टेटमेंट। इससे ये क्या होगा, मेथड जब ये कॉल होगा तो कनेक्शन इंटरफेस क्रिएट कर देगा स्टेटमेंट को, जो रिस्पॉन्सिबल होगा क्यूरी को एग्जीक्यूट करने का। किसी भी डाटाबेस में क्यूरीज को एग्जीक्यूट करने में ये हेल्पफुल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। फोर्थ पे आ जाता है एग्जीक्यूट द क्यूरी। एग्जीक्यूट क्यूरी मेथड यूज़ होगा इसमें, और हमारी जो भी क्यूरीज होंगी वो डाटाबेस में एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और फिर ऑब्जेक्ट जो रिटर्न करेगा हमें जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको ये रिटर्न कर देगा। और ये यूज़ होता है डाटाबेस से जितना भी हमारा जो रिज़ल्ट होगा उसको गेट करने के लिए, या जो भी हमारा उसमें रिकॉर्ड टेबल्स में अवेलेबल होगा, इसके थ्रू हम उसको गेट कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। क्लोज द कनेक्शन, सिंपली इसमें क्लोज मेथड यूज़ होगा कनेक्शन को क्लोज करने के लिए। इसका सिंटैक्स गिवन है। नेक्स्ट है ड्राइवर मैनेजर क्लासेस। द ड्राइवर मैनेजर क्लासेस एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड ड्राइवर। जो ड्राइवर मैनेजर क्लासेस थी वो इंटरफेस की तरह एक्ट करती थी यूज़र्स और ड्राइवर के दरमियान में। इट कीप ट्रैक ऑफ द ड्राइवर्स दैट आर अवेलेबल एंड हैंडल इस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन अ डाटाबेस एंड द अप्रोप्रिएट ड्राइवर। और ये क्या करते थे, ट्रैक करते थे ड्राइवर्स को जो अवेलेबल होते थे उस टाइम पर, जो करंट टाइम पर अवेलेबल हैं, और हैंडल करते थे इस्टेब्लिशिंग, और जो भी कनेक्शन होते थे इस्टेब्लिश करने के लिए डाटाबेस और अप्रोप्रिएट ड्राइवर के दरमियान में, उसको ये हैंडल करते थे। मेथड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर ड्राइवर मैनेजर क्लासेस के। दो मेथड्स हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड रजिस्टर ड्राइवर, पब्लिक स्टैटिक वाइड रीड रजिस्टर डायरेक्टर। उनके नेम से एक का रजिस्टर है, सेकंड का रीड डी रजिस्टर है। नेम से ही पता लग रहा है एक दूसरे के ऑपोजिट है। फर्स्ट वाला यूज़ होता है रजिस्टर करने के लिए गिवन ड्राइवर्स को, और सेकंड यूज़ होता है डी रजिस्टर द गिवन ड्राइवर्स विद ड्राइवर मैनेजर। इंटरफेस कनेक्शन के लिए मेथड यहाँ पर यूज़ हुआ है ना, ये पेपर में आते नहीं है लेकिन इनको ना एक दफ़ा रीड कर लेना है, शायद एमसीक्यूज़ में आ जाएं, बाकी इतने कोई ख़ास से यूज़ नहीं होते। ये जो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, इंट्रोडक्शन वेब सर्विसेज, यहाँ से जितना पोर्शन स्टार्ट हो रहा है 50% पेपर यहाँ से आता है, मॉड्यूल नंबर 17 और मॉड्यूल नंबर 18 से। सबसे पहले आ गई है वेब सर्विसेज की डेफिनेशन। वेब सर्विसेज क्या है, ओपन स्टैंडर्ड है जिसमें XML आ जाता है, SOAP एंड HTTP। वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो इंटरेक्ट करती हैं अदर एप्लीकेशन से किसी पर्पस के लिए या फिर डाटा को एक्सचेंज करने के लिए। फर्स्ट इसमें आ जाती है WSDL। WSDL स्टैंड्स फॉर वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, जो डिस्क्राइब करती है वेब सर्विसेज को। अब SOAP है, स्टैंड फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट असेस प्रोटोकॉल। ये SOAP क्या है, एक प्रोटोकॉल है जो असेस करता है वेब सर्विसेज को, और ये बेस किस पे कर रहा होता है, XML पे। RDF स्टैंड्स करते हैं रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क पर, जो वेबसाइट के रिसोर्सेज होते हैं उनको ये डिस्क्राइब करता है। फोर्थ नंबर पे है RSS।
RSS स्टैंड्स फॉर रियली सिंपल साइंडिकेशंस। ये जितने भी एब्रीवेशंस हैं ना, ये लाजमी पेपर में आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि ये हमारा जो साइट कंटेंट हो रहा होता है उसको ये प्रमोट करता है और ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है, हमारे ऑटोमेटिकली अपडेट करता है, अलाउ करता है पर्सनलाइज्ड व्यू फॉर डिफरेंट साइज। नेक्स्ट ये आ जाता है एमसीक्यूज का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्सएमएल टू टैग द डाटा, सॉप टू ट्रांसफर अ मैसेज, डब्ल्यूएसडीएल टू डिस्क्राइब अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज के ये किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल। अब 4 स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल हैं। सबसे कौन सा है इसकी मतलब 4 लेयर्स हैं। सबसे पहला सर्विस ट्रांसपोर्ट, सेकंड पे है एक्सएमएल मैसेज, थर्ड है सर्विस डिस्क्रिप्शन और फोर्थ है सर्विस डिस्कवरी लेयर। All the 4 layers use well-defined protocol in the web service protocol stack. एडवांटेजेस हैं इसके कि इनकी कॉस्ट लेस होती है, क्वालिटी इंक्रीज़ होती है और फास्ट ये एफिशिएंट है। इस तरह से इनकी ना डिफरेंट एडवांटेजेस भी हैं। लो कॉस्ट फॉर कम्युनिकेशन, लो कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट वेब सर्विसेज यूज सॉप एंड सॉप ओवर HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल की जगह किसको यूज़ करते हैं, वेब सर्विस SOAP को यूज़ करती हैं, क्योंकि इसकी जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है वो लो है एज़ कम्पेयर टू HTTP। वेब सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले क्या ये XML बेस्ड है, लूजली कपल्ड है। इस तरह से ना आपकी इसकी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एज इट इज़ लिखनी होती हैं। इनके नेम्स तो नहीं पूछे जाते लेकिन लॉन्ग में आती हैं। वेब सर्विसेज यूज़ XML एट डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड डाटा ट्रांसपोर्टेशन लेयर। वेब सर्विसेज यूज़ करती हैं XML को डाटा रिप्रेजेंटेशन में और डाटा ट्रांसपोर्टेशन लेयर में। वेब सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन आर हाईली इंटरऑपरेबल एप्लीकेशन एट देयर कोड लेवल। नेक्स्ट लूजली कपल्ड हैं। The web service interface can change over time without compromising the client ability of the network with the interact with the services। मतलब जो इसका इंटरफेस होता है ये आपस में लूजली को पड़ता है, कोई ना कोई चेंजेस करवाना हो, कुछ भी करवाना हो तो इस तरह से क्लाइंट करवा सकता है। लूजली कपल्ड का मकसद ही यही होता है कि अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई भी चेंज करवाना हो, कुछ भी करना हो तो इसको डिफरेंट मतलब हम उसमें ईजीली चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉर्डस्केन और ग्रेंट। और इसके बाद इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज़ जो हैं सच एज जावा एक्सपोज देयर सर्विसेज थ्रू इंडिविजुअल मेथड। इसमें ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे जावा है वो अपने इंडिविजुअल मेथड्स के थ्रू अपनी सर्विसेज को एक्सपोज कर सकती हैं। इसकी मैक्सिमम 1 या 2 लाइंस आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है एबिलिटी टू सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या चीज़ आती है, बाइंडिंग ऑफ द क्लाइंट टू द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्विसेज। कि बाइंडिंग होते हैं क्लाइंट्स की सर्विसेज को एग्जीक्यूट करने के लिए। अ क्लाइंट ब्लॉक्स एंड वेट फॉर द सर्विस टू कंप्लीट इट ऑपरेशन बिफोर कंटिन्यूइंग। कि जब कोई रिक्वेस्ट आती है, कुछ भी होता है तो एक टास्क परफॉर्म हो रहा है तो क्लाइंट ब्लॉक है, उसको वेट करना है उसने कि उसकी सर्विसेज कंप्लीट हो जाए। जब सर्विस कंप्लीट हो जाएंगी ना देन वो नेक्स्ट ऑपरेशन कोई भी नेक्स्ट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एसिंक्रोनस में क्या होता है कि सिमल्टेनियसली अगर एक प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो कोई दूसरा टास्क भी एग्जीक्यूट कर सकता है। ये एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस वही चीज़ें इसमें रिपीट हो रही हैं, बाकी सब्जेक्ट्स की तरह जो है वही चीज़ें इसमें हैं। RPC वेब सर्विस अलाउ क्लाइंट्स टू इन्वोक procedure, function and method on remote objects using XML based protocol। वेब सर्विस क्या करती हैं, अलाउ करती हैं अपने क्लाइंट्स को कि वो इन्वोक करें प्रोसीजर्स को, फंक्शंस को और मेथड्स को, किसमें रिमोट ऑब्जेक्ट्स में जो यूज़ कर सकते हैं XML बेस्ड प्रोटोकॉल्स को। इसमें आ जाती है। नेक्स्ट है कंपोनेंट डेवलपमेंट थ्रू इंटरप्राइज जावा बीन्स AGP के थ्रू या .NET कंपोनेंट्स के थ्रू।
जो इसका नेक्स्ट पार्ट बन रही होती हैं। इसमें कुछ इतना नहीं है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है स्टैंड रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस, RFQ स्टैंड्स फॉर, बस ये चीज़ है। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें अगेन स्टार्ट हो रही हैं, XML RPC किस चीज़ पर स्टैंड करता है। अब यहाँ जो मैंने सोप लिखा हुआ है ना, इसमें क्या है कि दोनों में ये चीज़ें सिमिलर हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि RPC और सोप प्रोटोकॉल जो है, इसमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं आप वो लिखें। तो यहाँ पर ना मैंने वो मेंशन की हैं जो सिमिलैरिटीज़ हैं। सिंपलेस्ट XML बेस्ड प्रोटोकॉल है, वो भी सिंपलेस्ट XML बेस्ड प्रोटोकॉल है। वो सोप भी क्या करता है, एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। RPC का भी सेम काम है, कंप्यूटर्स के दरमियान जो इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सचेंज करता है। रिक्वेस्ट आर इनकोडेड इन XML। रिक्वेस्ट XML में इनकोड की जाती है, लेकिन वो HTTP पोस्ट के थ्रू सेंड की जाती है। इनकोडिंग XML में होती है और सेंडिंग उसकी HTTP के थ्रू होती है। XML रिस्पॉन्सेज इम्बेड किए जाते हैं इन द बॉडी ऑफ HTTP रिस्पॉन्स में। HTTP रिस्पॉन्सेज की बॉडी में XML रिस्पॉन्स को इम्बेड किया जाता है और फिर जो भी कोई रिक्वेस्ट होती है वो प्रॉपर्ली इनकोड हो गया HTTP पोस्ट के थ्रू सेंड हो जाती है। RPC क्या है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल है। सोप भी क्या है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अलाउ डाइवर्स एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट। सोप में भी यही है कि वो डाइवर्स एप्लीकेशन को अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए। अ जावा क्लाइंट कैन स्पीड XML RPC टू अ पर्ल सर्विस सर्वर। XML क्या है, ईजीएस्ट वे है गेट स्टार्ट विद वेब सर्विस। वेब सर्विसेज के साथ स्टार्ट करने की एक ईजीएस्ट वे है। इसी तरह से सोप है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेट करता है एप्लीकेशंस के साथ, मैसेज सेंड करता है मैसेजेस को, डिज़ाइन टू कम्युनिकेट विया इंटरनेट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, सिंपल एंड एक्सटेंसिबल है, अलाउ करता है कि वो फायरवॉल्स को यूज़ करते हुए जितना भी प्रोसेस है वो परफॉर्म करे। और इसको जो डिवेल्प किया गया W3C स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इस प्रोटोकॉल को डिवेल्प किया गया। नेक्स्ट है WSDL, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है ये। इसको किसने डिवेल्प किया था, माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM ने। जो सोप है उसको किसने डिवेल्प किया था, W3 स्टैंडर्ड ने। और इसको किसने डिवेल्प किया था, WSDL को माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने। WSDL वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज क्या है, XML बेस्ड प्रोटोकॉल है जो यूज़ होता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में। जो इसमें इन्वायरमेंट कौन सी हैं, डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट्स हैं, जिसमें हम इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है और डिस्क्राइब करता है वेब सर्विसेज को। डिस्क्राइब हाउ टू असेस अ वेब सर्विस एंड व्हाट ऑपरेशन इट विल बी परफॉर्म। ये हमें ये भी डिस्क्राइब करता है कि हमने कैसे वेब सर्विसेज को यूज़ करना है और उस पर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे। WSDL लैंग्वेज डिस्क्राइब हाउ टू इंटरेक्ट विद XML बेस्ड सर्विस के, हाउ टू इंटरफेस विद XML बेस्ड सर्विस के। जो XML बेस्ड सर्विसेज हैं उनका क्या इंटरफेस होगा। और ये क्या हमारे पास UDI का इंटेग्रल पार्ट है। UDI को यूज़ करता है ये। और इसके बाद प्रोनाउंस्ड विजडल एंड स्पेल आउट WSDL। विजडल इसको आप पढ़ सकते हैं या WSDL। और मैं जिसको मोस्टली पढ़ती हूँ ना वो WSDL, जो उसका एब्रीवेशन है उसी के साथ। UDDI एक XML बेस्ड स्टैंडर्ड है, डिस्क्राइब करने के लिए, पब्लिश करने के लिए और फाइंड करने के लिए वेब सर्विसेज को। स्टैंड्स करता है यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन, डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन पर। UDI is a specification for a distributed registry of web application। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ओपन फ्रेमवर्क है, कम्युनिकेट करते हैं इसमें सोप, कोरबा एंड जावा RMI प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है
WSDL को डिस्क्राइब करने के लिए इंटरफेसेस वेब सर्विसेज के। और नेक्स्ट क्या है, इनेबल करता है बिजनेस, इनेबलिंग करता है बिजनेस में डिस्कवर करने के लिए हर एक जो बिजनेस में जो भी मतलब डिस्कवरीज आ रही होती हैं, कोई भी वर्क कुछ भी और चीज़ आ रही होती है ना, तो उसको ही क्या करता है, इनेबल करता है टू डिस्कवर ईच अदर एंड डिफाइन हाउ द इंटरेक्ट ओवर द इंटरनेट। कि बिज़नेस को हम कैसे डिस्कवर कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट, और फिर उसको उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कि दो बिज़नेस आपस में जो डिस्कवर हुआ है वो एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ जो मैंने टॉपिक लिखे हैं ना, ये ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। SOAP, RPC, UDDI एंड WSDL पिस्टल। नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक है इसका मॉड्यूल 18। नहीं, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट शायद। वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर सब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये 2 वेज हैं इसमें कि हम किस तरह से वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर को व्यू कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि हमने एग्जामाइन करना है इंडिविजुअल रोल्स को, और सेकंड क्या है कि एग्जामाइन करना है इमर्जिंग वेब सर्विसेज प्रोटोकॉल स्टैक को। और इसी तरह से रोल्स इसके आ जाते हैं कि वेब सर्विसेज के रोल्स कौन से 4 इसके पॉइंट्स आ गए इसमें। फिर सबसे क्या है, सर्विस प्रोवाइडर, सेकंड से सर्विस रिक्वेस्टर, सर्विस रजिस्ट्री, 3 पॉइंट्स इसके ये आ गए। इसकी डिटेल आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद वेब सर्विसेज प्रोटोकॉल स्टैक क्या है, इसके भी क्या है, द स्टैक इज स्टिल इवॉल्विंग बट करंटली हैज़ 4 मेन लेयर। इसकी सर्विस वेब सर्विस प्रोटोकॉल स्टैक की कितनी लेयर्स हैं, 4 लेयर्स हैं, जिसमें क्या सबसे पहले सर्विस ट्रांसपोर्ट। अब सर्विस ट्रांसपोर्ट में भी आगे तो इसकी एब्रीवेशन आ जाती हैं, इसमें पूछी जाती है। SMTP स्टैंड फॉर HTTP FTTP, इसमें ना प्रोटोकॉल्स की डिटेल दी हुई है। उसके बाद XML मैसेजेस के ये रिस्पॉन्सिबल है मैसेज इनकोडिंग के लिए जो XML फॉर्मेट में होते हैं, और ये इंक्लूड किस पे करती है, RPC और SOAP पर। उसके बाद सर्विस डिस्क्रिप्शन है, विजुअल पर ये बेस कर रही होती है सर्विस डिस्क्रिप्शन, कि किस तरह से जो कोई भी स्पेसिफिक वेब सर्विस है उसका इंटरफेस कैसा है पब्लिक के लिए, उसको ये डिस्क्राइब करते, इस चीज़ के ये रिस्पॉन्सिबल है। और जो सर्विस डिस्क्रिप्शन है उसको हैंडल किया जाता है विस्टल के थ्रू। जो WSDL है, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, सर्विस डिस्कवरी है, रिस्पॉन्सिबल है ये सेंट्रलाइज सर्विस के लिए किसी भी कॉमन रजिस्ट्री में, और प्रोवाइड करती है इजी फंक्शनैलिटी, और इसको हैंडल किया जाता है यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन के थ्रू। नेक्स्ट है HTTP के बारे में आप सब लोगों को पता होगा। जो ऊपर प्रोटोकॉल स्टडी किए थे ना, HTTP BIP, वो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। इनके ये मैंने पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स स्टार्ट से ही हम पढ़ते आ रहे हैं HTTP के भी, तो सारे उसी में वो कवर हो रहे हैं। अगेन आप लोग देख लीजिएगा, इतना टफ नहीं है ये टॉपिक ना। नेक्स्ट है बीप, क्या है ये, अल्टरनेटिव है HTTP के। इसमें क्या होते हैं, न्यू इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स होती है। बीप इज़ न्यू इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। बीप क्या है, एक IETF है, फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग न्यू प्रोटोकॉल। ये किस लिए यूज़ होता है, न्यू प्रोटोकॉल्स को बिल्ड करने में इसको हम यूज़ करते हैं। ये डायरेक्टली लेयर हुआ होता है TCP के ऊपर, और इंक्लूड करता है नंबर ऑफ बिल्ट इन फीचर्स। और इसमें बताया गया होता है कि इतने नंबर ऑफ बिल्ट इन फीचर्स हैं जो हम प्रोटोकॉल मतलब बना रहे हैं, या जिसमें ये लेयर्ड है प्रॉपर। जैसे TCP के ऊपर ये डायरेक्टली लेयर्ड हुआ है, और फिर इंक्लूड कर रहा है ये नंबर ऑफ फीचर्स पे, इंक्लूडिंग एन इनिशियल हैंडशेक प्रोटोकॉल, ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी एरर। व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। ये वो रेस्ट नहीं है जो हम लोग कर रहे होते हैं। एब्रीवेशन इसका पूछ लिया जाता है, MCQs में आता है शॉर्ट में, इसी तरह से ही पूछा जाता है व्हाट इज़ रेस्ट। रेस्ट क्या है, एक वेब स्टैंडर्ड बेस्ड आर्किटेक्चर है, और यूज़ करता है HTTP प्रोटोकॉल को कम्युनिकेशन के लिए। रेस्ट सर्वर सिंपली प्रोवाइड एक्सेस टू रिसोर्सेज। वेब जो रेस्ट सर्वर है वो क्या करता है,
उस मतलब प्रोवाइड करता है कि रिसोर्सेज को सिंपली असेस कर दिया जाए, और रेस्ट क्लाइंट्स असेस एंड प्रेजेंट द रिसोर्सेज, और जो रेस्ट के क्लाइंट्स होते हैं वो इजीली उन रिसोर्सेज को असेस कर सकते हैं जो सर्वर प्रोवाइड कर रहा होता है, और फिर उनकी जो रिसोर्सेज होते हैं उनको प्रेजेंट करता है, उन रिसोर्सेज को असेस भी करता है और फिर उनको प्रेजेंट भी करता है। HTTP मेथड्स हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि HTTP के मेथड कौन से हैं। गेट मेथड है, पुट, डिलीट, पोस्ट एंड ऑप्शंस। रेस्टफुल वेब सर्विसेज, रेस्टफुल वेब सर्विसेज क्या है? कलेक्शन है ओपन प्रोटोकॉल्स की और स्टैंडर्ड की जो यूज़ होती हैं एक्सचेंज करने के लिए डाटा किसी भी एप्लीकेशन में या फिर सिस्टम में। रेस्ट आर्किटेक्चर इज़ नो एज रेस्टफुल वेब सर्विसेज। A RESTful web services is usually defined a URI, Uniform Resource Identifier, a service. URI stands for Uniform Resource Identifier. नेक्स्ट है सोप और रेस्ट। इसमें ना डिफरेंस है, ये वही जो पीछे पॉइंट्स लिखे हुए थे ना सोप के, और फिर आगे इस तरह से रेस्ट में कि प्रोटोकॉल है वो आर्किटेक्चरल स्टाइल है। ये देख लेना, इसको अच्छे से ना रट्टा लगा लेना है। सोप और रेस्ट को रट्टा इस तरह से भी नहीं लगाना कि जब MCQs में आए तो समझ ना आए। ये MCQs में भी ना आता है, पूछ लिया जाता है। इस जितने पॉइंट्स लिखे हैं मैंने इनके समझ लें यहाँ से 10 MCQs भी बन रहे हैं, और ये फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन रहा है और शॉर्ट भी बन रहा है। इसको ना कंप्लीट अच्छे से याद कर लेना, फिंगर टिप्स पे आप लोगों की ये हो। इनके एब्रीवेशन, प्रोटोकॉल है, किस चीज़ को यूज़ कर रहा है, किस चीज़ में ये यूज़ हो रहा है, इंडिपेंडेंट है, सिक्योरिटी इनकी किस तरह से है, कौन सी मोर प्रेफर है, जिस तरह ये लास्ट में लिखा हुआ है, लेस प्रेफर देन बेस्ट, रेस्ट मोर प्रेफर देन सोप। इस तरह से जो चीज़ें हैं ना वो देख लेना है। सर्विस के बारे में पूछ लिया जाता है, डिफाइन सर्विसेज, और फिर ये RPC, सोप, ये चीज़ें ना वही रिपीट हो रही हैं। WSDL जो पहले वाली चीज़ें थी, UDDI, ये मैंने अगेन कैप्चर की थी ताकि आप ना लोग ना स्किप ना कर दो। शायद को इसमें एक दो लाइन न्यू लिखी हो, लेकिन ना ये मोस्टली वही है जो पहले स्टडी किया, रिपीट हो रहा है सारा कुछ। लास्ट टॉपिक है मॉड्यूल नंबर 19। ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है, इसको कुछ स्किप नहीं कर सकते। ये क्या है हमारे पास? जावा वेब सर्विसेज एक टेक्नोलॉजी है जो बिल्ड करती है वेब सर्विसेज को, एंड क्लाइंट्स दैट कम्युनिकेट यूजिंग XML, उन क्लाइंट्स को जो XML कम्युनिकेट करते हैं यूज़ करने के लिए XML को। मैसेज ओरिएंटेड है। JX allow developers to write message oriented as well as remote procedures call oriented web service। अब इसमें क्या होती है? रिमोट प्रोसीजर्स कॉल ओरिएंटेड भी होती हैं और मैसेज ओरिएंटेड भी इसमें वेब सर्विसेज होती हैं। वेब सर्विसेज ऑपरेशन innovations is represented by XML based protocols। अब ये किसके जो इसमें कॉल्स आ रही होती हैं वो कॉल ओरिएंटेड सर्विसेज जो हैं इसकी। दीज कॉल्स आर रिस्पॉन्सेज आर ट्रांसमिटेड एज सोप मैसेज। टू वेज इसकी लिखी हुई हैं डिवेलप करने के लिए। JXVS एग्जांपल को RPC स्टाइल है और डॉक्यूमेंट स्टाइल है। इसके आगे दो टाइप्स आ रही हैं। RPC स्टाइल रिमोट प्रोसीजर कॉल ओरिएंटेड, और डॉक्यूमेंट स्टाइल वेब सर्विसेज, दो इसमें सर्विसेज आ रही हैं। RPC सेपरेटली भी पूछ लिया जाता है और डिफरेंस आता है इसमें RPC और डॉक्यूमेंट स्टाइल में। RPC स्टाइल वेब सर्विसेज क्या है? यूज़ करती है मेथड नेम्स को और पैरामीटर्स को जनरेट करने के लिए XML स्ट्रक्चर्स को। द जनरेटेड विजिटर इज़ डिफ़िकल्ट टू बी वैलिडेट अगेंस्ट स्कीमास। इन RPC स्टाइल सोप मैसेज इज सेंड एज मैनी एलिमेंट के सोप मैसेज जो है वो मैनी एलिमेंट्स को सेंड किया जाता है। टाइटली कपल्ड होता है ये आपस में। जो सोप मैसेज है वो अपना ऑपरेशन नेम उसके साथ अटैच होता है, और उसके बाद लास्ट है इसका। इन RPC स्टाइल पैरामीटर्स आर सेंट एज डिस्क्रीट वैल्यूज़ के जो पैरामीटर्स हैं वो कंटिन्यूस वैल्यूज में नहीं बल्कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ में सेंड की जाते हैं। अब डॉक्यूमेंट स्टाइल में लूजली कपल्ड है। RPC क्या था? टाइटली कपल्ड था। उसमें क्या था?
सोप मैसेजेस का जो नेम, सोप मैसेज में जो नेम, ऑपरेशन नेम था वो साथ रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लॉस हो जाता है। पैरामीटर आर सेंड इन एक्सएमएल फॉर्मेट, उसमें क्या था, डिस्क्रीट वैल्यू उसमें सेंड हो रही थी। इस तरह इनकी ये जो डिफरेंस है ना डॉक्यूमेंट स्टाइल के और आरपीसी स्टाइल का जो डिफरेंस है, ये लाजमी पेपर में आता है। लास्ट 15 से लेकर 19 तक जितना भी सिलेबस है ये अच्छे से कर लें, यहाँ से ज़्यादातर पेपर आता है। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो ज्वाइन करके आप लोग फ़ाइल ले सकते हैं।